कि कोई खबर ऐसी ना आए डेली बेसिस पर भारतीय हुकूमत की तरफ से कि जिसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत को परेशानी हो जाए। उसके साथ बात चल रही है, अफगानिस्तान के साथ बात चल रही है, इंडिया के साथ बात चल रही है, अंदर मुल्क के अंदर वॉर चल रही है, ठीक है, हर तरफ से पॉलिटिकली भी वॉर है। अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान में पेश आता है। इस्लामाबाद से शांगला की तरफ 5 चाइनीज़ इंजीनियर, उनके साथ एक ड्राइवर था और वो दासू डैम के लिए निकल रहे थे और रास्ते में एक खुदकुश हमला होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ऐसी सूरत में हम कहते हैं हमने कश्मीर लेना है, ऐसी सूरत में हम कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, आप उसके ऊपर बल्कि मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूँगा। उन्होंने ये बोला कि हम अब पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे ना। चाइना हमारा दोस्त है, शुरू से दोस्त है, और ये ट्रू है कि वो हमारा जिसको कहते हैं ना कि ओरिजिनल जानी दोस्त वो है। अच्छा, जानी दोस्त है वो। ओरिजिनल। ये है मोदी का 7 साला प्लान, मोदी 7 years प्लान फॉर कश्मीर, फॉर जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्रेस, और 7 साल के अंदर वहां पर क्या होने जा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, हाल ही की लेटेस्ट खबर यह है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए 7 साल का प्लान बनाया है। ये प्लान कश्मीर को सेटल करने के लिए है, लेकिन दोस्तों ये प्लान सुनते ही पाकिस्तान की फटी पड़ी है। दोस्तों, ये प्लान हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि जो भी हमारी आर्मी की फोर्सेस कश्मीर में डिप्लॉयड है वो इन 7 सालों में धीरे धीरे करके इन्हें कम किया जाएगा, और 7 सालों के बाद पूरे कश्मीर से हमारी आर्मी हटाई जाएगी और सिर्फ बॉर्डर पे ही हमारी आर्मी डिप्लॉय की जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्लान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। उसके साथ बात चल रही है, अफगानिस्तान के साथ बात चल रही है, इंडिया के साथ बात चल रही है, अंदर मुल्क के अंदर वॉर चल रही है, ठीक है, हर तरफ से पॉलिटिकली भी वॉर है। तो वो जब तक हालात ठीक नहीं होंगे ट्रेड तो के साथ, और ऐसी सूरत हाल में जब चारों तरफ चाइना भी इतना कुछ खास खुश नहीं है आजकल हमसे, ये जो अंदर की मतलब खबरें हैं, मैं गलत भी हूँ, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं हमने कश्मीर लेना है, ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, आप उसके ऊपर बल्कि मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूँगा। उन्होंने ये बोला कि हम अब पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे ना, ये हमारी रवायत है कि जंग करना, कब हम किसी के ऊपर अटैक करें। ये पाकिस्तान साइड कश्मीर एक टाइम आएगा खुद कहेगा कि हमने इंडिया से कह रहे हैं। देखें, और कश्मीर में जो उनका ट्रेन सिस्टम अब ब्रिज बना रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा, इंडिया में बुलेट ट्रेन बना ली है। इवन कि आप छोटी सी बात है, आप किसी के घर में खाना देना शुरू कर दें, उनको नौकरियां दे दें कश्मीरियों को, उनको उनका हक दे दें उनके, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाएंगे। हम लोग खामोश ही है ना, ठीक है, हम लोग भी समझे कश्मीरी ही हैं, हम लोग भी खामोश हो गए हैं ना। अपना कमा के अपना खा ले बंदा, कोई ना तंग करे। खास तौर पे जॉब फैसिलिटीज जो दे रहे हैं वहाँ पे, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आप देखें, साल 2 साल बाद वहाँ पर वो तो मानते ही नहीं है कि वो कश्मीरी लड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं ये पाकिस्तान लड़ रहा है। हाँ। उनका तो क्लेम ही नहीं है कि कश्मीरी हमारे खिलाफ है, कश्मीरियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बात ये साबित भी करते हैं दिन वो चीजें जो पकड़ते हैं और नारेबाजी यहाँ से होती है वहाँ से, उस तरीके से हमें आपको लास्ट 1 year 2 year से कोई वहाँ से प्रोटेस्ट होता नजर आया? कोई भी नहीं कर रहा। इवन के आपके मुल्क में उससे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान में पेश आता है। इस्लामाबाद से शांगला की तरफ 5 चाइनीज़ इंजीनियर, उनके साथ एक ड्राइवर था और वो दासू डैम के लिए निकल रहे थे और रास्ते में एक खुदकुश हमला होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 5 चाइनीज़ इंजीनियर मारे जाते हैं, एक ड्राइवर भी मारा जाता है। तो पाक मीडिया का ये कहना है जी 6 टोटल अफराद जो है खुदकुश हमले में मारे गए। लेकिन हमारा सवाल ये भी पैदा होता है, क्योंकि जब भी चाइनीज़ डेलीगेशन लाहौर और इस्लामाबाद हो कहीं भी आती है, उनके साथ हाई सिक्योरिटी भी होती है। तो मतलब इस धमाके के अंदर सिक्योरिटीज़ के अहलकार भी मारे गए, लेकिन मीडिया उसको नहीं बता रहा, वो एक अलग इशू है। अगर हम 2021 में जाएं तो दासू डैम की तरफ जाते हुए 9 चाइनीज़ इंजीनियर्स को 2021 में भी मारा गया और अब 5 को 2024 में। अगर दासू डैम की दोस्तों हिस्ट्री की बात करिए, सी पैक से जुड़ता है। सी पैक को बहुत दफ़ा शुरू किया गया, सी पैक फिर बंद भी हो गया, फिर शुरू किया गया। 35 अरब डॉलर या 25 अरब डॉलर इस पर लग चुके हैं, लेकिन आउटकम इसकी फिलवक्त ज़ीरो है। क्या वजूहत है कि चाइना को भी टारगेट किया जा रहा है? चाइना का अगर हम बात करें गवादर पोर्ट, उसको भी टारगेट किया जा रहा है, और हर गुजरते दिन के साथ जो चाइनीज़ लोग हैं वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी में मर रहे। चाइना का इस पे बड़ा एग्रेसिव किस्म का रिएक्शन आया है। हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। चाइना को भी मार रहे हैं, आर्मी को भी मार रहे हैं, बंदों को भी मार रहे हैं, हो क्या रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। असल बात आप सारी बात तो खुद बता चुकी हैं। हाँ। देखिए, सी पैक पाकिस्तान की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के साथ अटैच है। चाइना हमारा दोस्त है, शुरू से दोस्त है, और ये ट्रू है कि वो हमारा
जिसको कहते हैं ना कि ओरिजिनल जानी दोस्त वो है, अच्छा, जानी दोस्त है वो, ओरिजिनल। मान लेते हैं फिर। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खबर ऐसी ना आए डेली बेसिस पर भारतीय हुकूमत की तरफ से कि जिसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत को परेशानी हो जाए। तो इस वक्त जो आपके सामने मैं खबर रखने जा रही हूँ, बहुत बड़ी खबर है, वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये है मोदी का 7 साला प्लान, मोदी 7 years प्लान फॉर कश्मीर, फॉर जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्रेस, और 7 साल के अंदर वहां पर क्या होने जा रहा है इसको एक्सप्लेन किया है उनके होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने। और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर हिंट दिया है, एक बार फिर इशारा दिया है कि हम तो तिजारत चाहते हैं, हम किसी किस्म की कोई अदावत या दुश्मनी नहीं चाहते। तो पहले हम बात किए लेते हैं कि भारतीय हुकूमत की तरफ से ये क्या प्लान बनाया गया है। वो कहते हैं ना कि रोजाना डेली बेसिस पे जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत के सीने पर मूंग दलने का जो काम है वो उन्होंने पकड़ रखा है। और वो ये है कि अब अमित शाह होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक पेपर को यानी एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए जो है एक मीडिया जो कि गुलिस्तान न्यूज है, J&K बेस्ड गुलिस्तान न्यूज, एग्जैक्टली मैगजीन नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का गुलिस्तान न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। और जो प्लान है उनके पास, यानी कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनके होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के पास जो प्लान है 7 साल का कश्मीर की प्रोग्रेस का, उसके अंदर ये उन्होंने कहा है कि हम 7 साल के अंदर जो ट्रूप्स हैं उनको वापस बुलाने का जो है वो एहतमाम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा देखिए, अब जो वो ये कह रहे हैं कि 7 साल के अंदर इस तरह के हालात वो पैदा कर रहे हैं और हो चुके हैं कि जिसके अंदर जो कंसिडर करेंगे वो पुलिंग बैक सम ट्रूप्स। अच्छा, इसमें अब आप ये याद रखिएगा एफस्पा, ये FSPA, ये वो कानून है, ये वो आर्टिकल है जिसके तहत कश्मीर में आर्म फोर्सेस वहां की उनको उसके तहत जो है वो इख्तियार हासिल है। वो इख्तियार कौन कौन से हासिल है हम बाद में बात करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद इसका मतलब है कि वो जो एक आर्टिकल वो कानून है वो भी खत्म हो जाएगा और वहां से ट्रूप्स बुलाने का जो है वो सिलसिला शुरू होगा। और कश्मीर में जो है ये इख्तियार, यानी अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने ये कहा कि वहां से जो ट्रूप्स है उनको वापस बुला लिया जाएगा तो फिर कैसे वहां के वो संभालेंगे इंतजाम। तो इसके लिए उनका ये कहना था कि जो वहां की वो है पुलिस, उसको हम तमाम इख्तियार देंगे। यानी एक जिस तरीके से किसी भी जगह पर एक किसी भी प्रोविंस का, किसी भी शहर का, किसी भी मुल्क का जो इंतजाम होता है पुलिस के हाथों में होता है, तो उस सिलसिले में वो वहां का इंतजाम पुलिस को इतना बाख्तियार करेंगे, इतना मजबूत बनाएंगे, उसको दे देंगे।